आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा। विश्व की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यह पैरामीटर निश्चित किया है कि संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ और इन सब की एप्लीकेशन लेवल है। तो वह है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है। समाज के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उसको समाज से मिलती है। समाज पहचान देता है, समाज प्रतिष्ठा देता है, समाज सम्मान देता है और हम समाज को भी सेवा देते हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए स्वास्थ्य का होना का बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का अर्थ हो गया है स्व में अवस्थित होना, अपने आप में अवस्थित होना। अपने आप क्या, जो परमानेंट द्रव्य है वह अपना द्रव्य है, अपनी आत्मा, भगवत स्वरूप अपनी आत्मा। और सामान्य दृष्टि से एक भारतीय दर्शन की बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण जीवित प्राणियों में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, वायरस से डायनासोरस तक सभी प्राणियों के अंदर जो उसका आत्म तत्व है वो सब का एक सा है। हर एक प्रभु बनने की अर्हता रखता है, ईश्वर बनने की अर्हता रखता है। परंतु जो दुनिया में हमको ये विविधता दिखाई देती है, इन सब का कारण अपने अपने कर्म है। तो स्वास्थ्य में पहला स्वास्थ्य हम लेते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। का अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल में न्यूक्लियस होता है और उसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, उसमें जीन्स होता है और 60 खरब कोशिकाएं होती है और हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है। तो इन सब कोशिकाओं से जो बने हुए होते हैं वो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ से बने हुए ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन से बने हुए सिस्टम्स होते हैं। इन सब का सुचारू रूप से चालू होना। सिस्टम का अर्थ होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हमारा, और जो है हमारे शरीर में और विभिन्न तरह के जो है सिस्टम है, उन सब का सुचारू रूप से संचालन होना, कोई अवरोध पैदा नहीं होना, ये शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध है भोजन से बहुत अधिक है। भोजन हित, मित और रित करना चाहिए। हित का मतलब न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए, जिसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट और 60% पानी और 4% मिनरल्स। इस तरीके से वह न्यूट्रियस होना चाहिए। हित और मित, मित का मतलब मात्रा में करना चाहिए। पेट को 4 भागों के अंदर बांटो और
उसके अंदर 2 भाग में ठोस भोजन, 1 भाग में पानी और 1 भाग में वायु के लिए छोड़ो तो मित हो गया। ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार, सर्दी के ऋतु में गर्म भोजन करो, गर्म की ऋतु में थोड़ा ठंडा करके भोजन करो, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर जो ढांचा होता है वो हड्डियों का होता है। हड्डियों के ढांचे को संचालन करने के लिए, मुड़ने के लिए, लेफ्ट होने के लिए, राइट होने के लिए, ऊपर होने के लिए, नीचे होने के लिए, पर्टिकुलर एंगल होने में, ये सारा जो कार्य होता है ये हमारे मसल्स करते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि इन सिस्टम के साथ साथ में मनुष्य के मसल्स जो है डक्टाइल होने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए, नरम होने चाहिए और शीघ्र बच्चे की तरह मुड़ने वाले होने चाहिए। बच्चे के क्या है, शरीर को कैसे ही मोड़ो वो रबड़ की तरह होता है, कैसे भी मुड़ जाता है, इलास्टिक होता है, क्योंकि उसके मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही नरम होते हैं और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है ये मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। इसीलिए मसल्स को नरम रखने के लिए हमको आसन करना चाहिए। आसन का अर्थ हुआ कि पशु पक्षी जिस जो है आसन के अंदर बैठते हैं वो हमें भी करना चाहिए। मयूरासन, ताड़ासन, सिंहासन, सर्पासन और गोधूली आसन और जो उष्ट्रासन, ऐसे जो है अलग अलग आसन करने से सबके अंदर, हमारी मसल्स के अंदर जो है वह जो लचीलापन आता है, इलास्टिसिटी आती है, डक्टाइल बनता है। इसीलिए मसल्स का, और उसके साथ साथ में भोजन है वो आराम से पचता है और हमारे पेट में गैस वगैरह नहीं बनती है। तो इस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है वो हमारे जो है आसन बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो हम जो स्वास्थ्य लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य जो है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। और आजकल जितनी बीमारियां होती है पहले मन में पैदा होती है, फिर तन के अंदर जाती है और तन को कंट्रोल करने वाला मन है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, उसी का नाम मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें तनाव से मुक्त रहना चाहिए, चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए और हमारे जो है कार्य और रेस्ट के अंदर संतुलन होना चाहिए। जितने घंटे आप काम करो, 8 घंटे काम किया तो 3-4 घंटे रेस्ट होना ज़रूरी है। उससे हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स है वो फिर से रिलैक्स हो करके और काम करने लग जाते हैं। तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा रहता है। प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम करना, प्राण को नियंत्रण करना, प्राण का संतुलन करना, प्राण को संबंध हमारी श्वास से है। इसलिए प्राणायाम का अर्थ हो गया श्वास प्रेक्षा करना, अनुलोम करना, विलोम करना और जो है कपालभाति करना, भस्त्रिका करना, शीतली करना आदि। क्योंकि ये जो प्राण के अंदर हम जो श्वास को निकालते हैं और लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो चंद्र नाड़ी है उससे श्वास को अंदर खींचते हैं और सूर्य नाड़ी राइट साइड की उससे निकालते हैं। चंद्र नाड़ी के अंदर ठंडक होती है और सूर्य नाड़ी के अंदर गर्मी होती है और संतुलन हो जाता है। और फिर जो है इससे हमने सूर्य नाड़ी से लिया और चंद्र नाड़ी से निकाला, ये अनुलोम विलोम है। और आते जाते श्वास को देखना, श्वास प्रेक्षा है और कोशिश करना उस श्वास को जितना हम लंबा कर सकते हैं बिना कोई तनाव दिए, बिना कोई भार दिए, तो लंबा श्वास, गहरा श्वास, शीतल सांस, समतल सांस। तो ऐसा करने से हमारा जो मस्तिष्क के अंदर कोई तरह का तनाव नहीं रहेगा, मस्तिष्क एक्टिव रहेगा, मस्तिष्क आनंद की स्थिति में रहेगा,
तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम सब निर्णय हैं सकारात्मक लेते हैं। सकारात्मक सोच को डेवलप करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख है वो है मानसिक स्वास्थ्य, यानी प्रसन्नता, मन का प्रसन्न होना वो सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि सारी बीमारियां जो है ये मन से पैदा होती है, तन की क्या जो है, और वो सारी मन से पैदा होती है। इसीलिए मन का जो है वह स्वस्थ होना जरूरी है, तो मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। और तीसरा हमारा स्वास्थ्य है वो भावनात्मक स्वास्थ्य है। इसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं, इसको हम जो है EQ कहते हैं, और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको IQ कहते हैं। क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है वो दो तरह के लॉब्स है, लेफ्ट लॉब और राइट लॉब। जो लेफ्ट लॉब है वो भोला है, वो आध्यात्मिक है, वो हमारी हर बात को मानता है। और जो हमारा राइट साइड का माध्यम है वो लॉजिक करता है और वह तर्क करता है, साइंस है वगैरह है। सारी प्रोग्रेस जो है वो राइट माइंड से होती है, रीजनिंग माइंड कहा जाता है इसको। और इस कारण से उसको नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन दोनों का संतुलन होता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरा जो स्वास्थ्य है हमारा इमोशनल हेल्थ। तो इमोशनल हेल्थ के अंदर हमारे नकारात्मक भाव जैसे क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, 18 तरह के जो है नकारात्मक भाव बताए गए हैं, उस पे नियंत्रण होना चाहिए। उस पे नियंत्रण करने के लिए पुनः जो है हमें प्राणायाम की आवश्यकता रहती है। प्राणायाम किया जाना चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वह भी इमोशनल स्वास्थ्य के लिए है। क्योंकि अगर हम श्वास की संख्या, जो नॉर्मल व्यक्ति जो है 16 सांस लेता 1 मिनट के अंदर, एक्सहेल और इनहेल वो एक सांस कहलाता है, तो उस श्वास को 16 सांस लेता है। अगर हम इसको धीरे धीरे अभ्यास करके बिना कोई दबाव डाले हुए सांस को लंबा और गहरा निकालना और लेना, तो श्वास की संख्या जो है 16 से घट के 14, 12, 10, 8 तक आ जाती है। तो हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, मेडिकल साइंस की रिसर्च के आधार पर कह सकते हैं कि 8 या 10 जो है वो श्वास अगर आ जाते हैं, इतना अभ्यास व्यक्ति का हो जाता है, तो उसको किसी तरह के नकारात्मक क्रोध, मान, माया, लोभ जो मुख्य नकारात्मक भाव है, विचार है, ये कभी नहीं आएंगे, यानी कि वह उनसे छुटकारा ले सकता है। तो हमारे श्वास का संबंध है सारा उसे। ओम की ध्वनि करने से महाप्राण की ध्वनि है। जितनी भी श्वास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमारे इमोशनल क्वोशेंट को, क्योंकि इमोशनल क्वोशेंट का संबंध है वो हमारे मन से होता है, तो इसीलिए इमोशनल क्वोशेंट को सही रखने के लिए हमारा जो है वह श्वास पे अच्छा कमांड, अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। श्वास की संख्या, गहरा सांस लेना चाहिए, संख्या कम होनी चाहिए, ये मुख्य रूप से बात है। और चौथा जो हमारा स्वास्थ्य है वह है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल सेल्स जो है हेल्थ। किसका अर्थ होता है हम ईश्वर प्राणिधान करें। अपना अपना जो ईश्वर है, किसी का ईश्वर अलग अलग हो सकता है। परमपिता परमेश्वर भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है वो मेरा ईश्वर है। तो हर एक का अपना अपना हो सकता है। तो उसका सालंबन निरालंबन ध्यान अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने देवता का जो है वो चित्र बना करके, और जो है हमारा ये ज्योति केंद्र है या हमारा जो ये पीनियल ग्रंथि का दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र है, वो आत्मा में भीतर जाने का जो केंद्र है, यहाँ पर जो है यह जो है प्रयोग जो है ध्यान किया जा सकता है। प्रभु का जो है फोटो बना करके, अपने देवता का फोटो बना करके, देवताओं
उसके जो है भगवान के जो है गुण हैं, उनके गुणों की भजना करना, गुणों को याद करना, उनकी पुनरावृत्ति करनी, ये सारा सालंबन ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है कि हमारा विभिन्न विभिन्न दिशाओं के अंदर जो कुछ भी ध्यान भटक रहा है, विचार भटक रहे हैं, उनको जो है बिना दबाव डाले। देखिए, अगर आपके विचार बाहर जा रहे हैं और आप दबाव डालोगे तो वो ज़्यादा बाहर जाएंगे। जो लोग ध्यान करते हैं वो हमें प्राय ये शिकायत करते हैं कि हम नॉर्मल रूटीन में बैठे रहते हैं तो हमारे विचार इधर उधर नहीं भागते, लेकिन जो ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार गंदी गंदी जगह चले जाते हैं और एक जगह कंसंट्रेट होते ही नहीं हैं। उन लोगों को हमारा परामर्श है कि ये तो होगा, क्योंकि हम किसी भी गांव के अंदर जैसे उकरडी होती है, वहाँ पे हम गंदगी को दबा 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 करके ढेर बना देते हैं और जब उसको वहाँ से सफाई करना चालू करते हैं तो वो बदबू मारती है। इसीलिए जन्म जन्मांतर के या लंबे समय से जमे हुए संस्कार जब उनको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जो है वो रेजिस्टेंस देंगे। तो इसीलिए हमें जो है जो विचार इधर उधर भटकते हैं, आप उन विचारों को परमिशन दो कि तुम्हारी मर्जी हो, जाओ, तुम्हारे जितना भटकना हो भटकाओ, उसको 100% फ्रीडम दे दो। तो जब 100% फ्रीडम दे दोगे तो वो विचार भटकना बंद कर देंगे और आपके खूंटे बन जाएंगे, यानी कि आपके स्थिर हो जाएंगे। मैं लगभग 30-40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मैंने इस बात के ऊपर बहुत गहराई से जो है वो अभ्यास किया और आज मैं बिना कोई तकलीफ़ से अभी प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन जो है मेरे जो है ज्योति केंद्र के ऊपर ऑलरेडी हो रही है। वहाँ पे बिना कोई विचारों का इधर उधर गए है वो मैं कंसंट्रेशन आराम से कर लेता हूँ। तो भाइयों और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ईश्वर प्रणिधान करो, भगवान की भक्ति करना है और उसके साथ के अंदर मेडिटेशन करना है। और ये मेडिटेशन प्रारंभ से ही बच्चों को प्राइमरी क्लास से सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। धीरे 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 अभ्यास करते करते वह जो है पारंगत हो जाता है। तो इसीलिए अभ्यास का जो कराने की सबसे जो है उम्र है वो बाल्यावस्था है, उसके अंदर ये सारे जो है अभ्यास कराना चाहिए, सिखाना चाहिए उनको। आसन, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, जो ताकि कि वो अपना एक संपूर्ण स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसको जो है सारगर्भित कर सके, उसको एडॉप्ट कर सके। क्योंकि बाल्यावस्था जो है ये संस्कारों की निर्माण स्थली होती है, इसीलिए इस समय में दिए गए संस्कार जीवन भर तक कामयाब रहते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो ज़्यादा भटकने वाला नहीं होता है, उसका अवचेतन मन है बहुत सक्रिय होता है और अवचेतन मन में जो जो बातें बाल्यावस्था में चली जाती है वो वृद्धावस्था तक भी जो है वह याद रहती है, रिमेंबर रहती है। इसीलिए जो संस्कार निर्माण की उम्र है ये 5 से 10-15 साल के जो है बालकों की, बालिकाओं की बहुत उम्र सही है। इस समय में अच्छा से अच्छा इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए संस्कार निर्माण का। तो ये हमारा हो गया स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल जो है हेल्थ। अब हम आगे चलते हैं सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब हम परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, तो हमारा जीवन बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर हमारी पूरी कड़ी परीक्षा होती है। कई लोग हमारा सत्कार करने वाले होते हैं तो कई लोग हमारा अनादर करने वाले भी होते हैं, कई लोग जो है हमको गाली गलौज करने वाले भी मिल जाते हैं।
और कई लोग हमारा अपमान करने वाले भी मिल जाते हैं, कई लोग सम्मान करने वाला भी मिल जाते हैं। यानी कि सब तरह की परिस्थितियाँ समाज में और परिवार में आती है, तो उसके अंदर पारंगत होने के लिए जो हमें सोशल हेल्थ में से इन सभी हेल्थ को जो है कंपोजिट जो है पहले हमारे को अभ्यास कर लेना चाहिए। तब सोशल हेल्थ जो एक एप्लीकेशन की जगह है कि हमारे जितने तरह के स्वास्थ्य है वो हमने अच्छी तरह से प्राप्त किए या नहीं, उसकी ट्रेनिंग ली या नहीं है। यानी हमारा वर्किंग प्लेस है वह सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर हमारा जो जीविकोपार्जन वह भी उसका एक भाग आ जाता है। तो उसके अंदर व्यक्ति की मैक्सिमम जो है परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें वो पारंगत होना ज़रूरी है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इन सब स्वास्थ्य को पा करके हम सोशल हेल्थ में एप्लीकेशन करते हैं कि लोगों के साथ अहंकार नहीं करना चाहिए। हम अहंकार करने लग जाते हैं तो दूसरे को जो है हम इन्फीरियर समझते हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं। उससे जो है लोग हमारे से कटने लग जाते हैं, लोग हमको लाइक नहीं करते हैं। तो हमें समाज या परिवार में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। हमें जो है वो जहाँ जहाँ अच्छे गुण हैं लेने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने की कोशिश और लेने की कोशिश दोनों होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है वो है हमारा सोशल हेल्थ है। सोशल हेल्थ के अंदर हमको बोलना कम होता है। अगर आप किसी भी समाज के नेता हो, परिवार के मुखिया हो, तो आपको वो टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, यानी कि आप में कष्ट सहिष्णुता होनी चाहिए। यानी कि आप जो है सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। देखिए, भगवान ने हमारे को 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। इसका अर्थ भी यही है कि व्यक्ति जो बात कह रहा है उस पर गौर करना चाहिए। उस पर गौर नहीं करते हैं तो वो समझता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को अहंकारी समझ रहा है, और उसकी बात को गौर किया जाता है तो उसके साथ हमारे रिलेशन तालमेल है वो अच्छा बनता है। इसीलिए जो है समाज के अंदर हमें निष्प्रिय रहना चाहिए, हर एक की बात को तवज्जो देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक की बात को हम माने हैं। जो है सुनो सबकी करो मन की, यानी कि मानना तो वही बात होगी जो न्यायपूर्ण होगी, हमारे अधिकार में होगी और हमको जो है वो सब लोगों के भले के लिए की जानी चाहिए। परंतु क्योंकि उनको अपने जो है विचार प्रेषित करने की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता है तो जो घर का हेड है या समाज का अध्यक्ष है उसको बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो इसीलिए निर्णय वो क्या लेता है वो दूसरी बात है। तो टॉलरेंस पावर जो है वह होनी बहुत ही ज़रूरी है सोशल जो हेल्थ के लिए। सोशल हेल्थ के अंदर त्याग की वृत्ति होनी भी ज़रूरी है कि जो है वहाँ पर व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात करे और वहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड हो जावे तो बड़ा काम खराब हो जाता है। लोग लाइक नहीं करते हैं कि यह तो स्वार्थी व्यक्ति है, केवल अपनी जेब भरने की बात करता है, अपने मतलब की बात करता है और दूसरे के जो है डेवलपमेंट की बात करता ही नहीं। इसीलिए जो है हमें त्याग की वृत्ति होना चाहिए, यानी कि हमको वह कार्य करना चाहिए जिसमें सर्वजन जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए, हर व्यक्ति का उदय होना चाहिए, हर व्यक्ति को जो है अपनी प्रतिभा जो है वो बताने का चांस मिलना चाहिए। ऐसा जो है
कौन कर पाएगा जो कि समाज में वरिष्ठ है, सरकार में वरिष्ठ है और परिवार में वरिष्ठ है। तो इसीलिए भाई और बहनों, सोशल हेल्थ जो है हमारे कई बातों के जो है चरित्र में रखने से सोशल हेल्थ मिलती है। और सोशल हेल्थ के लिए हमको इन सब चीज़ों के अलावा भी ये ध्यान देना जरूरी होता है, वाणी का संयम होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपको शीतल होए। कि आप काम कैसे करोगे, कितना करोगे, वो तो दूसरी बात है, लेकिन आपने आपका संबोधन है, भाई साहब नमस्कार प्रणाम, आपकी प्रस्तुति अच्छी, आपके विचार अच्छे हैं, इस पर जो है सर्वसम्मति से जो है ध्यान दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर अपनी बात कहने का जो है वह समय मांगता है तो आपको दिया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक वे जो है उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सब बातों के लिए जो है हमारा सोशल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखिए, इन सब बातों को, इन सब पांचों तरह के स्वास्थ्य को हमने आपके सामने रखा। तो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एक अच्छा आइडियल व्यक्ति बनने के लिए आपको पांचों तरह के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इन सब के साथ साथ जो है हमारी जो लाइफ स्टाइल है वह भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा टाइम मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए। मतलब सुबह जो है, जो उठने से रात को सोने के बीच में जितने आपके वर्किंग आवर्स कर सकते हो वो सारा समयबद्ध होना चाहिए कि जो जो कार्य आपके उस पर कंसंट्रेशन की जानी चाहिए। और व्यक्ति को इतना ही कमिटमेंट करना चाहिए जितना कि जो है वह निभा सके। ओवरलोड कमिटमेंट करने से व्यक्ति की साख गिर जाती है और वह स्वास्थ्य को भी खराब कर बैठता है। देखिए, कोई भी कार्य है जो करने के लिए बिना स्वास्थ्य के वह नहीं किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य का, और ख़ास करके जो हम फिजिकल हेल्थ है वो तो अत्यंत आवश्यक है। उसके पूरा किए बिना तो कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। क्योंकि सारे कार्य है वो शरीर से किए जाते हैं। हमारे मन, वचन और काया है, ये तीन तरह के जो है हमारे पास घटक है, ये वर्किंग चीज़ें हैं। इनका उपयोग जो है बड़ा संयमित तरीके से, संतुलन तरीके से किया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिलमिल कर के हम अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र और अच्छे देश का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं।
तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।